नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च 2024 को होने जा रहा है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस है। चांसेस इसलिए है दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश अतिथि विद्वानों को 10 वर्ष की छूट दे दी गई है और ये आदेश एमपी हाई कोर्ट ने दिए हैं 12-13 तारीख में। और इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि डेट बढ़ सकती है और कुछ लोग चाहते भी हैं कि डेट बढ़ जाए। तो आखिर सच क्या है, आज की वीडियो में एक बार फिर से इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी हम फिलहाल में आपको लेकर आए हैं दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर, और ये कटिंग है 14 फरवरी 2024 की। दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आई है, इंदौर वाले में। इसके अलावा काफ़ी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई हुई है कि मार्च में होने वाली परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में मिलेगी 10 साल की छूट, अतिथि विद्वानों को, ठीक है ना, जो 3 मार्च को एग्जाम होने जा रहा है। तो इस कटिंग को हमने बारीक से A to Z समझाया हुआ है। वीडियो डिस्कशन में उसकी लिंक मिलेगी, एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुका है तो वीडियो डिस्कशन में लिंक मिलेगी, आप उसको देख लीजिए। बाकी आज हम इस पर थोड़ा सा ऊपर बात करने वाले हैं और हमने डिपार्टमेंट से बात की है और कुछ लॉजिक निकले हुए हैं और आज हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर में डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इतना तो तय हो चुका है दोस्तों कि और नाम दिए हैं खास तो यहाँ पर चौधरी, डॉक्टर चौधरी, और इसके बाद यहाँ पे रश्मि चौधरी 52 वर्ष और इनकी 53 वर्ष। तो यहाँ पे नाम भी दिए हैं, इनकी पिटीशन लगी हुई थी काफी टाइम से, तो एग्जाम से पहले ही इनका डिक्लेयर हो चुका है। 12-13 तारीख में ये डिक्लेयर हुआ है, आदेश दे चुके हैं कि इनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश के जो निवासी है उनको 48 साल तक फॉर्म डालने की परमिशन थी फॉर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन एज ओवर होने की वजह से इनको 10 साल की छूट दे दी गई है। SC ST को यहाँ पे बताया गया है, उस वीडियो को देख लेना। आज हम इस पर थोड़ा सा जो डिपार्टमेंट में हमारी बात हुई है तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये तो निश्चित हो चुका है दोस्तों कि कोर्ट ने आदेश दे दिए, ठीक है। तो कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कोर्ट आदेश दे देता है, न्यायपालिका एक अलग चीज़ है। बड़े से बड़ा पोस्ट क्यों ना हो, डिपार्टमेंट क्यों ना हो, गवर्नमेंट क्यों ना हो, यदि न्यायपालिका कुछ आदेश दे देती है तो कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो उसको आदेश मानना पड़ता है। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये न्यायपालिका है। और इसके बाद अब आप काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, क्योंकि 12-13 तारीख में मतलब कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, होता ये है कि यदि डेट बढ़ती है ना और कोई कोर्ट आदेश दे देते हैं, तो कोर्ट आदेश देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब डिपार्टमेंट में ये बात पहुंच जाती है, मतलब लेटर पहुंच जाता है, ऑर्डर पहुंच जाता है, तो मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद कुछ निष्कर्ष पर निकलते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखा जाता है कि डेट कहाँ तक लेकर जाते हैं। और ख़ास बात यह है दोस्तों, यदि गेस्ट फैकल्टी के लिए यदि पोर्टल ओपन होता है, यदि पोर्टल ओपन होता है ना दोस्तों, तो सीधी सी बात है कि एक ही कंडीशन पे होगा, क्योंकि उनका जो फॉर्म है वो 48 साल से ऊपर वाले के लिए खुलेगा। तो वेबसाइट में इसकी रिगार्डिंग क्या होती है कि अपडेट होते हैं। अपडेट से बोले तो इसके अंदर कोडिंग होती है कि पोर्टल सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेगा जो कि 48 साल से ऊपर के हैं और 58 साल से नीचे हैं। ऐसा इसमें वेबसाइट में अपडेट होता है। और अपडेट कब होता है, इससे पहले मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद कुछ रिजल्ट पे निकलते हैं और फिर इसके बाद जो टेक्निकल टीम होती है उनको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा करना है, या फिर जो पिटीशन लगा रखी है उनको मौका दी जाती है। इससे पहले आपने MPPSC में देखा है कि जो पिटीशन लगी होती है उसका कोर्ट का नंबर होता है, उसको फिल करने के बाद ही फॉर्म खुलता था, है ना। तो इसी तरीके से
48 साल के जो ऊपर वाले हैं उनके लिए ही ये लिंक एक्टिवेट होगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे कि हम बात करें कि यूजीसी नेट जो रिजल्ट डिले हुआ है वह कैंडिडेट भी चाहते हैं कि हम इसमें मौका मिले, और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जिन्होंने फॉर्म ही फिल नहीं किए, चाहे वह एलिजिबिलिटी रख रहे हैं अपने पास लेकिन फॉर्म नहीं फिल किए क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे उनको पता चल रहा है, तो वो यही चाह रहे हैं कि सर एक बार फिर से इसमें हमें मौका मिल जाए तो फॉर्म फिल कर लें और हम एग्जाम दे सकें। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी मतलब 2022 से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसके बाद 2023 पूरी तरीके से एंड भी हो चुका है। चलिए ठीक है, ये तो फिर बात की कहानी है दोस्तों। अपन जो मेन रीज़न है डेट बढ़ने के मैं वो आपको बता देता हूँ, क्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसके हमने बात करी है, और डिस्कशन ये हुआ है दोस्तों हमारी मतलब डिपार्टमेंट से। देखिए, नोटिफिकेशन नहीं आया है तो नोटिफिकेशन में आपको 20 से लेकर 25 के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्लियर है। 70 से 80% चांसेस है आपके पूरे डेट बढ़ने के, ठीक है, क्योंकि और अभी तक नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आया हुआ है क्योंकि मतलब क्या हुआ है कि अभी मतलब एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद वेबसाइट पर अपडेट होता है, 4 से 5 दिन लग ही जाएंगे। तो 20 तक आप इंतजार कर लीजिए, 20 से 25 तक आपके लिए क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ सकता है। और नोटिफिकेशन आएगा, डेट बढ़ने का आए या नहीं आए, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उनके लिए, तो उनके लिए तो लिंक ओपन तो होगी, चाहे 3 मार्च को ही एग्जाम हो जाए। और खास बात ये दोस्तों कि हम भी ये चाहते हैं कि 3 मार्च को एग्जाम हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि हमारी जो क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है, ठीक है ना। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए ताकि क्लास टाइम टू टाइम चलती रहे। तो इसके रिगार्डिंग हम भी ये चाहते हैं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि सर आप मतलब काफ़ी कैंडिडेट यही चाह रहे हैं, बोल रहे हैं हमसे कि सर आप पॉजिटिव बोलिए, ऐसा मत बोलिए डेट बढ़े। तो 20-25 तारीख तक ये आ जाएगा। डिपार्टमेंट में हमें बात हुई है कि सर हाँ डेट बढ़ने के चांसेस है, डेट बढ़ने वाली है, नोटिस कभी भी आ जाएगा। और मेन आदमी से ही बात हुई वहाँ पे जो डिपार्टमेंट में है, उनसे हमारी बात हुई है और इस तरीके से डेट बढ़ सकती है। और फिलहाल में सही पूछो तो हमसे, क्योंकि डिपार्टमेंट पर हम पे भी भरोसा नहीं होता है, कहते कुछ और हैं और नोटिफिकेशन किसी और चीज़ किया जाता है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, काफ़ी बार हुआ है। इसीलिए हमारा जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों डेट बढ़ने के पूरे चांसेस है। चांसेस आप क्लियरली समझ चुके हैं कि यदि फॉर्म ओपन करते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए तो कम से कम दोस्तों 10 दिन तो उनको देना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। इतनी सी बात आप समझते हैं, ठीक है ना। 10 दिन तक देते हैं। यदि 20 तारीख से ये ओपन करते हैं या कल से ही स्टार्ट करते हैं, आज हमारी 17 तारीख है दोस्तों, 17 तारीख से लेकर 10 दिन तक आप फॉर्म डालते हैं तो कितने हो जाएंगे, 27, ठीक है। अभी लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन फिर भी हम आज की डेट लेके चल रहे हैं 27 तारीख तक। और 27 तारीख तक आप क्या हो जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे। 29 तारीख तक महीना है क्योंकि ये फरवरी है, लीप ईयर है, तो 29 तक एंड हो जाएगा मंथ। इसके बाद कितने दिन बचे, इसके बाद 2 दिन आपको करेक्शन करने के लिए तो मिलना ही चाहिए। तो 28-29 पूरे महीना आपका फरवरी का चला गया। अब आपको 3 तारीख से एग्जाम है तो कितने दिन बचे, ओनली 3 दिन। अब डिपार्टमेंट ये कहेगा फॉर्म भरने के बाद कम से कम 2 महीने 3 महीने तो मिलना चाहिए। 2 महीने इतने नहीं मिले तो कम से कम 1 महीना तो मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से डेट तो बढ़ना चाहिए। अब 1 महीना डेट बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन के बाद ही हो सकता है कि ये डेट आगे पहुंचे। और हम बार बार बता रहे हैं कि दोस्तों 3 मार्च को एग्जाम हो जाता है तो बहुत सही है। हम तो यही चाहते हैं कि उनको फॉर्म भर लिया जाए और 3 मार्च को ही एग्जाम हो जाए, है ना। उनसे चाहे वो 2 तारीख तक फॉर्म भरे, लेकिन फॉर्म भर जाए और 3 मार्च को क्या हो जाए, एग्जाम हो जाए तो अच्छा ही है। तो इस तरीके से पूरा लॉजिक यही दिख रहा है दोस्तों कि डेट बढ़ सकती है। और हमारी बात भी हुई है, काफ़ी कैंडिडेट का रुझान भी देखने को मिल रहा है, हमने पोलिंग भी डाली है, तो डेट तो इस तरीके से बढ़ सकती है। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हमें लेकिन तैयारी 3 मार्च के अकॉर्डिंग ही करना है, और हो सकता है कि एग्जाम हो जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। बाकी देखते हैं डिपार्टमेंट क्या करना चाहता है। कोर्ट ने आदेश दिया है तो कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ी से बड़ी पोस्ट को कोर्ट के आदेश को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।